गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल्स केएम टू जाटो। तो आज हम स्टडी करेंगे कि एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस कितने प्रकार का होता है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल इसके बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। नंबर 1 पढ़ेंगे हम डिफरेंट टाइप्स, इसके स्पोर फॉर्मेशन हो गया। नंबर 2 होता है बडिंग। नंबर 3 होता है फ्यूजन। फोर्थ पे आता है फ्रैगमेंटेशन। रीजनरेशन। उसके बाद आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। स्पोर फॉर्मेशंस, बडिंग, फ्यूजन्स, फ्रैगमेंटेशंस, रीजनरेशंस और वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम फ्यूजन के बारे में कि फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन मतलब होता है टू स्प्लिट, मतलब टुकड़ों में टूट जाना। अब हमारे पास फ्यूजन्स दो प्रकार का होता है। सबसे पहले टू टाइप्स होते हैं। इसका एक तो होता है बाइनरी फ्यूजन्स, फर्स्ट वन इज बाइनरी फ्यूजन्स एंड सेकंड होता है मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन के अंदर क्या होगा, एक पेरेंट सेल दो सेल के अंदर डिवाइड कर जाएगी। पेरेंट सेल्स दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड कर जाएगी। और इसके साथ क्या होगा, जैसे ही पेरेंट सेल्स दो सेल बना लेगी तो न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा। इसके अंदर क्या होगा, टू न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगी और वो क्या बना लेगी, टू डॉटर सेल बना लेगी। बाइनरी फ्यूजन के अंदर एग्जांपल है जैसे कि यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, और इसका एग्जांपल मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है, इसके अंदर एक सेल डिवाइड होकर क्या बना लेगी, मोर देन वन। मतलब एक सेल उसमें तो दो में डिवाइड हो रही थी, इसके अंदर एक सेल क्या होगी, दो भी बना सकती है, चार भी बना सकती है, पांच भी सेल बनाएगी। इसके अंदर भी क्या होगा, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गई, पेरेंट सेल होगी। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉटर सेल बनेगी मल्टीपल फ्यूजन्स के अंदर। ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसका बेस्ट एग्जांपल है स्पोरोजोआंस, मल्टीपल फ्यूजन का। आगे बाइनरी फ्यूजन्स की।
बाइनरी फिजन्स के लिए आगे 4 टाइप्स होंगे। फर्स्ट वन इज longitudinal binary fissions. Longitudinal binary fissions. सेकंड वन क्या होगी? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन्स। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। उसके बाद क्या होगा? इरेगुलर बाइनरी फिजन्स। और लास्ट कौन होगा? ऑब्लिक बाइनरी फिजन्स। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन का बेस्ट एग्जांपल होता है यूग्लिना। इसमें क्या करेगा? यूग्लिना होगा जो लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड हो जाएगा। अपर पोजीशन टू लोअर पोजीशंस लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड हो जाएगा क्या? यूग्लिना। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन्स के का बेस्ट एग्जांपल होगा पैरामीशियम। मतलब इसमें पैरामीशियम क्या होगा? इस प्रकार से ट्रांसवर्स पोजीशन के अंदर एक से सेकंड में मतलब दो ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ठीक है। इरेगुलर बाइनरी फिजन का एग्जांपल होगा अमीबा। मतलब ये यहां से भी स्प्लिट डाउन कर सकता है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, कहीं से भी। ये क्या है? इरेगुलर बाइनरी फिजन्स। उसके बाद आता है ओब्लिक बाइनरी फिजन्स। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा सेरेडियम। मतलब इसके अंदर ये क्या हो जाएगा? ओब्लिकली डिवाइड हो जाएगा। कैसे? ओब्लिक, जैसे हम ओब्लिक बनाते हैं ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से। मतलब ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाएगा। हमने पढ़ा था फिजन के बारे में। फिजन्स 2 टाइप्स होता है। फर्स्ट वन इज बाइनरी फिजन्स एंड सेकंड मल्टीपल फिजन्स। बाइनरी फिजन्स के आगे हमने 4 टाइप पढ़े हैं। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन्स, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन्स, इरेगुलर बाइनरी फिजन्स और ओब्लिक बाइनरी फिजन्स। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन का बेस्ट एग्जांपल है यूग्लिना। मतलब अपर पोजीशन टू लोअर पोजीशंस लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड हो जाएगा ये। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का बेस्ट एग्जांपल है पैरामीशियम्स। उसके बाद आता है इरेगुलर बाइनरी फिजन्स। इरेगुलर बाइनरी फिजन का हमारे पास एग्जांपल है अमीबा। उसके बाद आता है ओब्लिक बाइनरी फिजन्स। उसका बेस्ट एग्जांपल है सेरेडियम्स। मतलब ओब्लिकली क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद सेकंड हमारे पास मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन्स मतलब एक डॉटर सेल्स मोर देन 2 और 4 मतलब कितने भी सेल बना सकता है। उसका एग्जांपल था हमारे पास स्पोरोजोआस। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट फिजन्स। अब हम पढ़ेंगे बडिंग के बारे में। बडिंग का बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रा। बडिंग में क्या होगा? हाइड्रा के अंदर यहां पे आउटग्रोथ निकल जाएगी। एक आउटग्रोथ निकल के जैसे ये ग्रोथ
आउटग्रोथ निकलेगी, मतलब एक उभार सा बन जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। क्या होगा, ये थोड़ा हम ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही थर्ड स्टेप्स के अंदर मैच्योर हो जाएगा, ये एक हाइड्रा से दो हाइड्रा बन जाएगा हमारे पास। देखो आउटग्रोथ निकल गई यहाँ पे, और एक ये यहां से डिटैच हो जाएगा, यहां से डिटैच होके एक अलग से हाइड्रा बना देगा, मतलब यहां से डिटैच होके यहां से एक अलग से हाइड्रा बन जाएगा। ये क्या है, बडिंग का एग्जांपल। ये किसका टाइप है, ए सेक्शन टाइप्स के अंदर हमारा सेकंड एग्जांपल है बडिंग। बडिंग का बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, हाइड्रा। इसके अंदर क्या होगा, टीनी आउटग्रोथ निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद वो आउटग्रोथ ग्रो करेगी, ग्रो करने के बाद जैसे ही वो डेवलप मैच्योर हो जाएगी, वो जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से डिवाइड होकर एक नई सेल बना देगी। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल था हाइड्रा बडिंग का। अब हम पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। स्पोर फॉर्मेशन, इसका बेस्ट एग्जांपल होगा राइजोपस। स्पोर फॉर्मेशन का बेस्ट एग्जांपल होगा राइजोपस। इसके अंदर होंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कौन होगा इसके अंदर, रिप्रोडक्टिव सेल, स्पोर होंगे। मतलब स्पोर रिप्रोडक्टिवली एक सेल से दो सेल बनेगी, दो से चार बनेगी। मतलब जैसे ही ये अपनी ग्रोथ करके इसके अंदर क्या हो जाएगा, बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होंगे स्पोर, और जैसे ही इसके अंदर लोड हो जाएगा, मतलब ज्यादा मात्रा में स्पोर बन जाएंगे, तो हैवी होने के कारण जो स्पोर होंगे नीचे जमीन पे गिर जाएंगे और एक नया राइजोपस बना देंगे। ठीक है, ये था हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर क्या होगा, बेस्ट एग्जांपल है राइजोपस। ये क्या करेंगे, इसके रिप्रोडक्टिव सेल्स होगी स्पोर, और ये किसके अंदर होंगे, स्पोर एंजिन के अंदर होंगे। ठीक है जी, जैसे ही रिप्रोडक्टिवली ग्रोथ किया इन्होंने, इनके अंदर क्या होगा, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा। ये जैसे ही ग्रोथ किया तो ये बैग क्या होगा, इससे भर जाएगा, इससे पूरी तरह से क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। तो फिर वे क्या करेंगे, ब्रेक डाउन होकर जमीन पे गिर जाएगा और एक नया राइजोपस बना लेंगे। ये हमारा एग्जांपल था स्पोर फॉर्मेशंस का। आगे हम पढ़ेंगे फ्रैगमेंटेशन के बारे में। फ्रैगमेंटेशन नाम से ही पता चल रहा है, फ्रैगमेंट मतलब टुकड़ों में टूट जा रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा स्पायरोगायरा। मतलब फ्रैगमेंटेशन के अंदर क्या होगा, ब्रेक डाउन मतलब टुकड़ों में टूट जाएगा। अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये स्पायरोगायरा है,
ठीक है। और इसके अंदर स्पाइरल स्ट्रक्चर होगा ये क्या होगा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस अटैच होंगे इसके साथ, स्पाइरली फॉर्म में न्यूक्लियस अटैच होंगे। जैसे ही ये ब्रेक डाउन होगा तो क्या बना लेगा, अलग से एक सेकंड स्क्वायर वगैरह बना लेगा। जैसे ही ब्रेक डाउन होगा न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होकर क्या बना लेगा, एक अदर्स स्पाइरो वगैरह बना देगा। ठीक है, इसके अंदर ये स्पाइरल फॉर्म में न्यूक्लियस अटैच होंगे साथ में। फ्रैगमेंटेशन नाम से पता चल रहा है कि टुकड़ों में टूट जाना, कई टुकड़ों में। ठीक है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड होकर अलग से दो स्पाइरो वगैरह बना लेगा। ये हमारा एग्जांपल था फ्रैगमेंटेशन का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रीजनरेशन के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे रीजनरेशन का बेस्ट एग्जांपल होगा प्लेनेरिया। ये क्या दिमाग से पता है, रीजनरेशन, री मतलब दोबारा से अपना बॉडी पार्ट जनरेट कर लेना, उसको हम क्या बोलेंगे, रीजनरेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास प्लेनेरिया। इसमें क्या होगा, एक प्लेनेरिया ये है, अगर हम इसको कहीं से भी कट कर दें, या इसको यहां से कट कर दें, या इसको यहां से कट कर दें, या इसको यहां से कट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जैसे ही कट कर दिया उसके बाद अपनी बॉडी को दोबारा से क्या कर लेगा, ये रीजनरेट कर लेगा। देखो माने तो यहां से कट कर दिया हमने इसको, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट स्टेप्स में क्या होगा, हमारे पास फुली डेवलप प्लेनेरिया होंगे दो, यहां पे फुली डेवलप प्लेनेरिया। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमने यहां से कट कर दिया कि ये पार्ट ही ग्रोथ करेगा, जो मतलब नीचे वाला पार्ट है इसको यहां से कट करने के बाद नीचे वाला पार्ट भी क्या करेगा, ग्रो करेगा और दो प्लेनेरिया बना लेगा। यह हमारा एग्जांपल था रीजनरेशन। हमारा लास्ट स्टेप है, सिक्स्थ है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब नाम से पता चलता है कि इसके अंदर होगी प्रोसेस, प्लांट्स के अंदर होगी। मतलब इसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं, जैसे कि तो लेयरिंग हो गया, एक हो गया सेकंड ग्राफ्टिंग हो गया। इन दोनों प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने कोई स्टेम लिया, स्टेम को जमीन के अंदर लगा दिया और ग्रोथ कर जाएगा। हमने कोई रूट ली, रूट को ही डायरेक्ट इसके अंदर जमीन के अंदर लगाया और वो नया प्लांट बना देगा। हमने कोई लीव्स लिया, वो भी क्या करेगा, ग्रो करके एक नया प्लांट बना देगा। इसके पास हमारे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि शुगर केन हो गया, लगाते हैं जिसका हम गन्ना बोलते हैं, उसको क्या करते हैं, कट करते हैं और जमीन के अंदर उसको लगा देते हैं और वो क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है। ठीक है, एक हमारे पास एग्जांपल हो गया
ब्रायोफाइलम, ये क्या है, एक लीव्स है। ये क्या करेगा, जैसे कि यार ये जमीन पे गिरेगा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा क्या करेगा, ये लीव्स इसको तो जैसे ही जमीन पे गिर गया तो क्या करेगा, ग्रो करके नया प्लांट बना लेगा। इसके अंदर ये कैपेसिटी होती है। ये किसका एग्जांपल हो गया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इस क्लास में हमने पढ़ा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्पोर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा हमने, फ्यूजन के बारे में पढ़ा हमने, नंबर 3 बडी के बारे में पढ़ा हमने, फ्रैगमेंटेशन के बारे में पढ़ा हमने, रीजनरेशन के बारे में पढ़ा हमने, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ा हमने। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर क्या था, स्पोर क्या था, रिप्रोडक्टिव सेल थी, ग्रो कर रही थी और जमीन पे गिर के अपना एक नया वो बना लिया, स्पोर बना के और नया रीजन बना दिया। फ्यूजन के अंदर हमने पढ़ा था 2 टाइप्स फ्यूजन है। एक फर्स्ट पहला है बाइनरी फ्यूजन, दूसरा था हमारे पास मल्टीपल फ्यूजन। उसके बाद बाइनरी फ्यूजन डिफरेंट टाइप्स था, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन्स, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन्स, इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन्स और हमारे पास ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन्स। उसके बाद हमने पढ़ा था बडिंग के बारे में। बडिंग क्या होता है, आउटग्रोथ निकल जाएगी, आउटग्रोथ के बाद जैसे ही वो डेवलप मैच्योर हो जाएगी सेल, वो क्या होगी, डिटैच हो जाएगी पेरेंट सेल से। उसका बडिंग का एग्जांपल था हमारे पास हाइड्रा। उसके बारे में बात पढ़ा था हमने फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन तो नाम से पता चल रहा है टुकड़ों में टूट जाना, न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, अदर्स स्पाइरो वायरा बना लेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल था हमारे पास स्पाइरो वायरा। उसके बाद हमने पढ़ा था रीजनरेशन। रीजनरेट मतलब बॉडी का दोबारा से रीजनरेट हो जाना, डेवलप हो जाना, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल था हमारे पास प्लेनेरिया। और उसके बाद पढ़ा था हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नाम से पता चल रहा है वेजिटेटिव किसके अंदर हो गए, प्लांट के अंदर। इसके एग्जांपल पढ़ा हमने अभी शुगर केन और ब्रायो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे सेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होगा, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे।